chalk out some strategies. act, plan of activities. What exactly? That's my aim today. What has happened till date, that is good, you have done, department has done. जो भी किया होगा वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन आगे क्या करना है हमने, उसके खतूत क्या होंगे, किस दायरे में करना है, वो उस बारे में ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा। मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ जो सारे सीनियर ऑफिसर्स और बाकी जो टीम है यहाँ वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, जहाँ तक हमारी इकोनॉमी का ताल्लुक है, एसेंशली जम्मू कश्मीर एक ज़रूरी इलाका है और हमारी इकोनॉमी का बड़ा कंपोनेंट एग्रेरियन कंपोनेंट ही है, उसके साथ ही ताल्लुक़ रखता है। वी डोंट हैव इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स एज सच, बिग मिरर, वी डोंट हैव। छोटे छोटे यूनिट्स इधर उधर होंगे जम्मू के एरिया में, लेकिन कश्मीर में शायद उनकी भी कमी है। बहरहाल उन सवालों पर हम जाएंगे नहीं, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, होगा नहीं होगा। हम ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल हमारी कंट्री का अब भी सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो एग्रीकल्चर ही है, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जहाँ से कुछ इनकम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन उनके लिए, और फिर इंडस्ट्रियल जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहिए वगैरह, वो भी इसी सेक्टर से हमें मिलता है, नदी नालों से भी मिलता है। सो माय पॉइंट इज, क्या देही इलाके एग्रेरियन, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी का ज़्यादा देही इलाका जो कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा है, इसमें अगर पेशरफ न हो, अभी जीडीपी की बात हम करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जीडीपी ऑफ एंड ऑन कि हमारी इकोनॉमी का ये लेवल है वगैरह वगैरह, तो लेकिन मेरे तोलने का मापने का ये है कि गाँव की लाइफ में अगर तब्दीली आई हो तो हम कहेंगे बड़ा जीडीपी। यानी मेजरिंग यार्ड जो है, मेजरिंग यार्ड ये नहीं है कि आपके पास फिगर्स क्या है। यू माइट बी हैविंग, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यस ऑफ कोर्स दैट इज गुड, दैट्स नॉट बैड, मैं क्वेश्चन उसको नहीं कर लूँगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी आबादी पर, और हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा गाँवों में है। हम गाँव शहर में तकसीम नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा ताल्लुक है, ज़राअत का ताल्लुक है, वो गाँव से है ज़्यादातर, इसलिए मैं गाँव की बात करता हूँ। तो इम्पैक्ट क्या है, तो क्या इम्प्रूवमेंट लाइफ में आई है, कितनी आई, क्या आजकल के वक्त में वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है वर्ल्ड वाइड। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ आवर कंट्री, यहाँ कहेंगे कि ये इलाका बरसगीर का इलाका पिछड़ा हुआ है, यहाँ नहीं, जो एडवांस्ड कंट्रीज है, इवन इन जो नॉन टू बी अ वेरी वेरी एडवांस्ड कंट्री अमेरिका, अगर हम देख लेंगे वहाँ ग्राफ इज कमिंग डाउन एज फार एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी जो यार्डस्टिक है, जो क्राइटेरिया है इकोनॉमी को जांचने का, मैं आज की बात करता हूँ, वो है कि जॉब कितने क्रिएट हो रही है, जॉब मार्केट क्या है। तो इस वजह से हमारे लिए ये जरूरी है। मैं अभी भी हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, और शुक्र ये है कि हमारे पास एक खुशनसीबी है कि हमें जो हमारी हिस्ट्री जोग्राफी ने बड़ा मौका दे दिया है, यहाँ दो चीज़ों का, एक लाइन टू द टेलर। अगर आप मुझे कहेंगे मॉडर्न जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ी अचीवमेंट, कल का दिन था, इस पर बड़ी बहस है, उधर की इधर की वगैरह, वो छोड़ दीजिए, वो बहस उस बहस में हम आएंगे नहीं, लेकिन जो बिगेस्ट एवर अचीवमेंट है रीसेंट जो हमारी हिस्ट्री है पूरे खिते की, जम्मू कश्मीर की, वो है लैंड रिफॉर्म, लैंड टू द टिलर एंड दैट टू विदाउट कंपनसेशन एंड ऑल दैट। ये बाद में हुआ मुल्क में, बरसगी पाकिस्तान में तो अभी कई इलाके हैं जहाँ अभी हुआ नहीं, वर्दारी वगैरह अभी भी कुछ इलाकों में बड़ी डोमिनेंट है, और अभी भी कुछ इलाकों में जहाँ तक लैंड रिलेशंस हैं उनमें ड्रास्टिक चेंजेस आई नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, लेकिन वहाँ भी रिफॉर्म हुए हैं, ये नहीं कि वहाँ नहीं हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं। और जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, लैंड रिफॉर्म वर फर्स्ट हियर, देन EMS गवर्नमेंट इन केरला,
اور وہ بھی آفٹر سم ایئرس، اس کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد وین نہروین ایرا تھا تو اس میں پہلے وہاں ہوا، تو اس کے بعد باقی جگہوں پر بھی ہوا. My point is we have initiated the process. We mean جموں کشمیر کے لوگ، اور اس میں land to the tiller and that too revolutionary in the sense without any compensation to the landlords. That has not happened elsewhere. It has happened here. وہ کیوں ہوا کہ بھی آپ سوال کر لیں گے اس کمرے سے باہر مجھے، تو میں اس سوال کا جواب دوں گا. آج اس کمرے میں اپنا دائرہ نہیں پھیلاؤں گا اور گتھیوں کے بارے میں